महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। भाजपा ने अब अपने चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा दी है। नवंबर दिसंबर में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के बाद महानगर पालिका के चुनाव हो और अब जिला परिषद के चुनाव हो, लगातार तीनों चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। फिलहाल जो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें से 731 में से 552 जो है वो सीट महायुति के खाते में आई है और ऐसे में महायुति में भी सबसे ज़्यादा बढ़त यानी कि 300 के करीब जो बढ़त मिली है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिली है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और एक नंबर 1 पार्टी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह की तस्वीर विधानसभा में नजर आई, नगर परिषद नगर पंचायत में नजर आई, महानगर पालिका में नजर आई और अब जिला परिषद में नजर आई है, उसके चलते बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा ऐसे आंकड़े हैं कि ज़मीनी स्तर पर अगर कोई स्थायी काम करना है या स्थायी निर्णय लेना है तो उनको किसी तरह के कोई विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला परिषद के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें जो विरोधी कहे जाते हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो या फिर मन से हो, उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक जो है वो देखने मिल रही है। मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर जिला परिषद के चुनाव में क्या कुछ स्थिति जो है वो सामने आई है। तो जैसे कि बताया गया 731 में से 552 सीटों पर जो है महायुति ने कब्जा किया है और 2017 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद ये पूरी तरह से ऑपोजिट रिजल्ट है। 2017 में जो जिला परिषद के चुनाव हुए थे उस दौरान अजीत पवार की पार्टी यानी कि तब के दौरान शरद पवार की जो पार्टी है वो नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरी थी और सबसे ज़्यादा सीटें जो है उनकी पार्टी ने हासिल की थी। लेकिन महायुति की सरकार में भाजपा जो है सबसे ज़्यादा आगे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिला परिषद चुनाव में 225 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो 165 सीट पर, शिवसेना शिंदे 162 सीट पर और पूरे महाविकास आघाड़ी को अगर आप जोड़ें तो कांग्रेस 55 सीट जीत कर आई है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनकी शिवसेना 43 और शरद पवार की एनसीपी 26 सीट पर जीत मिली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे की पार्टी लातूर और रत्नागिरी में एक सीट लेकर आई है। अब ऐसे में इसको लेकर साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पार्टी क्यों कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, हर किसी ने महाराष्ट्र में भाजपा के इस जो चुनावी सफ़र है उसको लेकर बधाई दी, भाजपा की हैट्रिक इसको बताया और हर किसी की नज़र अब है कि आने वाले दिनों में जब बाकी राज्यों के चुनाव हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या असम का चुनाव हो, तो वहाँ पर भी क्या भाजपा की तरफ से इसी तरह कमल खिलाया जाएगा। आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दें कि जो जिला परिषद के चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं उसमें से मनसे और एनसीपी शरद पवार की पार्टी की करीब 20 सीट पर निर्दलीय जो है वो भी चुनाव जीत कर आए हैं, यानी कि निर्दलीय ने भी विपक्ष से कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है और ये स्थिति महाराष्ट्र के जिला परिषद में भी नजर आई है। अब इस पूरे जिला परिषद चुनाव में भाजपा की तारीफ क्यों करनी होगी वो आपको समझाते हैं। दिवंगत नेता अजित पवार के निधन के बाद जो जिला परिषद चुनाव की तारीख थी जिसको 5 फरवरी रखा गया था उसको शिफ्ट कर दिया गया और 7 फरवरी किया गया और जो परिणाम है वो 9 फरवरी किया गया, यानी कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया। और जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों, एकनाथ शिंदे हों, इन्होंने फैसला लिया कि उनके साथी नेता की मृत्यु हो चुकी है जिसके चलते उनकी तरफ से चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा और चुनाव प्रचार नहीं किया गया, यानी कि जो बड़े नेता हैं वो ज़मीनी स्तर पर प्रचार सभा करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो ये जो पूरा चुनाव है वो स्थानीय क्षेत्रीय नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से लड़ा गया और उसमें भी भाजपा ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत का जो एक बड़ा तस्वीर है वो महाराष्ट्र में देखने मिल रही है, यानी कि अब बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार में यानी कि विधानसभा में तो मौजूद है ही, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद और महानगर पालिका जो कि 29 महानगर पालिका है उसमें से तकरीबन 23 के करीब महानगर पालिका में भी महायुति उभर कर आई है। तो एक बहुत बड़ी जीत यानी कि एक बहुत बड़ा स्टेबल डेवलपमेंट भाजपा का महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो भाजपा को भविष्य में भी हो सकता है। और एक बड़ी बात है कि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की तरह स्थानीय ग्राउंडेड और सबसे बड़ा नेता और सबसे प्रभावशाली नेता और कोई फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई।